नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो मैं हूं आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनल एट चेस। तो आज मैं फिल आया हूं। तो आज जो ओपोनेंट मिले भारतीय प्लेयर है, बहुत ही खतरनाक खिलाड़ी लग रहा है। लेकिन उससे पहले मुझे अपना मूव चलना पड़ेगा। बता देना चाहूँगा कि लाइव मैच है, टाइम बाउंडेड। तो मैंने अपना मूव चल दिया। E2 से पॉन उठा के E3 पोजीशन पर रखा है। अपोनेंट का नाम है चिडू 199, अंक है 2452। बेहतरीन खिलाड़ी है। देखिए अब इन्होंने अपना मूव चल दिया है और E7 से पॉन उठाकर E5 पोजीशन रखा है। तो दोस्तों इस बार मैं सोच रहा हूँ कोई ना कुछ नए मूव ट्राई किए जाए। वैसे आपको बता देना चाहूँगा, जब भी मैं नए मूव ट्राई करने की सोचता हूँ हमेशा हार जाता हूँ। लेकिन देखिए चेस में जब तक हारेंगे नहीं मज़ा नहीं आएगा। तो इसलिए मैं नए मूव चलूँगा और C2 वाले पॉन को उठाकर C4 पोजीशन पर रखूँगा। मुझे भी नहीं पता अभी मैं कौन सा मूव चल रहा हूँ। तो मेरी कोई भी अभी स्ट्रेटजी नहीं है। इन्होंने अपना नाइट बाहर चला है। तो देखिए इन्होंने नाइट C6 पोजीशन पर रखा है। उससे पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहूँगा कि मैं लोगों को फ्री में चेस खेलना सिखाता हूँ। तो अगर आप चेस खेलना सीखना चाहते हैं तो सिंपली मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़ सकते हैं। इसके लिए आपको कोई भी पैसा या ऑनलाइन क्लास या फीस देने की ज़रूरत नहीं है। तो ये नाइट या तो D4 पोजीशन पर रख सकते हैं या फिर B4 या फिर A5। तो सबसे ज़्यादा खतरा मुझे B4 पोजीशन पर है। तो मैं A2 वाले पॉन को A3 पोजीशन पर रख दूंगा, जिससे कि ये अपने नाइट को B4 पोजीशन पर ना रख सकें। तो B4 ओके, इन्होंने दूसरा नाइट चल दिया है। तो दूसरा नाइट अगर चल दिया है तो एक काम कर सकता हूँ और अपने B2 वाले पॉन को B3 पोजीशन पर रख सकता हूँ। सबसे सही मूव इस समय यही लग रहा है, क्योंकि उसके बाद मैं अपने बिशप को उठाकर बढ़िया मूव इन्होंने चल दिया है। देखिए तो ये मेरे D4 वाले पॉन को मारना चाहते हैं। कोई बात नहीं, मैं अपने बिशप को उठाकर B2 पोजीशन पर रखूँगा, क्योंकि अगर इन्होंने अपने D5 वाले पॉन से मेरे D4 वाले पॉन को मारा तो मुझे सोचना है कि कौन सा मूव चलूँ। तो सबसे पहले मैं क्वीन उठाकर क्या मैं C2 पोजीशन पे रख सकता हूँ या कोई और मूव चलूँ। तो क्वीन उठाकर C2 पोजीशन पर रख सकता हूँ। देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। तो बढ़िया मैच। तो क्या अब मुझे इनका D5 वाला पॉन मार देना चाहिए? अभी तक मैंने इस बारे में कुछ सोचा नहीं है। तो ये ब्लैक बिशप बाहर लेके आए हैं, तो अब कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। तो एक काम कर सकता हूँ, और वो काम ये है कि इन्हें सबसे पहले अपना बिशप बचना पड़ेगा, वरना मैं इनका बिशप मार दूंगा। तो देखिए मैंने कुछ एक नया मूव चलने की कोशिश कर दी है। बढ़िया। तो देखिए गलती हो गई इनसे और इनका ब्लैक बिशप मारा गया, क्योंकि मैं C4 वाले पॉन को C5 पोजीशन पर रख दूंगा। तो बहुत बड़ी मिस्टेक इन्होंने की। देखिए यही होती है गलतियाँ। तो सिंपली इनसे गलती तो हो गई है। तो अब इनका ब्लैक बिशप तो मारा ही जाएगा, ये उसको बचा नहीं पाएंगे। बढ़िया मूव। तो या तो ये अपने बिशप से मेरा C5 वाला पॉन मार सकते हैं, वरना इन्होंने नहीं मारा है, लेकिन मैं इसको ज़रूर मार दूंगा। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि इनका बिशप तो मारना ही है। अब कौन सा मूव चलूँ? तो एक काम कर सकता हूँ दोस्तों, अपने बिशप को उठाकर इस पोजीशन पर रख लेना है, क्योंकि मैं इनके बढ़िया मूव। तो इन्होंने अगर कैंसिलिंग कर लिया तो मुझे कौन सा मूव चलना चाहिए? सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। तो क्या मुझे वाइट बिशप मार देना चाहिए? सॉरी नाइट। यस, नाइट मार देना चाहिए। नाइट तो मैंने अपने बिशप से मार दिया है, लेकिन क्या मैंने मूव सही चला है ये मुझे नहीं लग रहा है। तो इस पॉन को मारना है, उसके बाद सोचना है कि कौन सा मूव चलूँ। तो देखिए गेम बढ़िया चल रहा है और डिपेंड करेगा इनके मूव पर। तो अब कौन सा मूव चलूँ? तो नाइट उठाकर अगर मैं नहीं, सबसे बढ़िया मूव अपने क्वीन को उठाकर D3 पोजीशन पर रख सकता हूँ। उसके बाद सोचना है कि कौन सा मूव चलूँ। तो मैं इनके D4 वाले पॉन को मारना चाहता हूँ, लेकिन उससे पहले सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। तो मैंने नाइट उठाकर E2 पोजीशन पर रख लिया है, क्योंकि ये अपना बिशप जो कि E6 पोजीशन पे इसको कभी भी हटा सकते हैं। तो अब कौन सा मूव चलूँ? तो क्या कैंसिलिंग कर लेनी चाहिए? सबसे सही मूव मुझे यही लग रहा है। कैंसिलिंग मैंने कर ली है। तो देखना है अब ये कौन से मूव चलेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा ये अपने बिशप को उठाकर E4 पोजीशन पर रख सकते हैं, जो कि इन्होंने नहीं रखा। तो कहीं से मुझे चेक तो नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले एक काम कर सकता हूँ, और नाइट हटाना बहुत ही ज़रूरी है। तो नाइट को कहाँ रखूँ? तो एक काम कर सकता हूँ और नाइट से D4 वाला पॉन मार देता हूँ।
देखना है अब ये कौन सा मूव चलेंगे। तो देखिए मूव तो इन्होंने अच्छा चला है, लेकिन गलती ये है कि क्वीन बाहर निकाल के लाए हैं। तो सिंपली मैं F2 वाले पॉन को अगर F3 पोजीशन पर चल देता हूँ तो ये कुछ कर नहीं पाएंगे। तो मैच बढ़िया है। और अब कौन सा मूव चलेंगे, इन्हें अपना क्वीन बचाना पड़ेगा। तो जैसे ये क्वीन बचाएंगे तो मैं अपना B1 वाला नाइट उठाकर C3 पोजीशन पर रख लूँगा। मुझे यही इस समय सबसे सही मूव दिख रहा है। तो देखिए कुछ इसमें एक्स्ट्रा मूव मैं नहीं चल रहा हूँ, सिंपली अपोनेंट का मूव देख रहा हूँ, उसके बाद ही मैं मूव चल रहा हूँ। तो बढ़िया मैच। तो अब ये कौन सा मूव चल सकते हैं, मैं इनकी तरफ से भी कोशिश कर सकता हूँ। बढ़िया देखिए, तो इन्होंने अपना क्वीन तो चल दिया है। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा, क्या कहीं से मुझे लॉस है? नहीं, हाल फिलहाल में नहीं। तो मैं नाइट ही बाहर निकालूंगा। तो जैसे ही नाइट निकालूंगा इन्हें अपना बिशप हटाना पड़ेगा, वरना मैं इनका बिशप मार दूंगा। तो इनका बिशप तो मैं मार ही दूंगा दोस्तों। देखिए बिशप मारना बहुत ही ज़रूरी है, वाइट बिशप, इसको तो मैं मार ही दूंगा। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा वाइट बिशप मार दूंगा। तो अब देखना है कौन से मूव चलेंगे। तो बढ़िया, इन्होंने नाइट बाहर निकाला है। तो नाइट बाहर निकाला है, क्या कहीं मुझे चेक पड़ेगी? चेक तो नहीं पड़ेगी। एक काम कर सकता हूँ और अपने नाइट से इनका C6 वाला पॉन मार देता हूँ, तो इन्हें अपना रूक बचना पड़ेगा। तो अभी कौन से मूव चलेंगे? तो यही मैं आपको बोल रहा हूँ कि बहुत ही सोच समझ के मूव चलने पड़ेंगे। तो इन्हें सबसे पहले रूक बचना पड़ेगा, वरना मैं इनका रूक मार दूंगा। तो बढ़िया मूव। तो मैच तो इंटरेस्टिंग है। तो अपना अगर क्वीन उठाकर मैं D4 पोजीशन पर रख लेता हूँ तो डायरेक्ट इनकी चेकमेट हो सकती है। डिपेंड करेगा इनके मूव पर। पोजीशन तो मैंने बनाई है, लेकिन क्या मुझे फ़ायदा मिलेगा ये मुझे देखना है। तो एक काम बहुत ही बढ़िया शानदार इन्होंने गलती की, और वो ये कि इनका या तो रूक या क्वीन दोनों में से कोई एक चीज़ मारी जाएगी। देखना है ये मूव कौन सा चलेंगे। तो मैंने नाइट उठाकर E5 पोजीशन पर रख दिया है। तो या तो ये D7 वाला रूक बचाएंगे या फिर G6 वाला क्वीन। तो देखिए चेस में सबसे ज़्यादा मिस्टेक यही होती है, इन्हें देख लेना चाहिए था कि मेरा नाइट C6 पोजीशन पर रखा है, तो इन्हें क्वीन एटलीस्ट G5 पोजीशन पर नहीं रखनी चाहिए थी। तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे? क्या अपने रूक से मेरा नाइट मारेंगे? ये मुझे देखना है। तो इन्हें क्वीन तो बचनी पड़ेगी। तो कहीं से चेक तो मुझे नहीं लग रही है, और जैसा कि मैंने आपसे कहा कि इन्हें क्वीन बचनी पड़ेगी। तो या तो ये अपने ओके क्वीन बच गए हैं। तो अब कौन सा मूव चलूँ? तो बहुत ही ख़राब इन्होंने मूव चलाए देखिए दोस्तों, क्योंकि क्वीन बच गए लेकिन इनका रूक मारा गया। इन्हें रूक बचाना चाहिए था कम से कम, जो कि इन्होंने नहीं बचाया। तो अब कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। तो देखिए ये डायरेक्ट चेकमेट करने वाले हैं। तो अगर डायरेक्ट चेकमेट करने वाले हैं तो एक काम कर सकते हैं, और वो काम क्या है ये मुझे सोचना पड़ेगा। कौन सा मूव चलूँ, कौन सा मूव चलूँ, कौन सा मूव चलूँ? तो देखिए मुझे इतने सोचने की ज़रूरत नहीं है। मैं एक काम कर सकता हूँ, डायरेक्ट इनको एक चेक ही दे देता हूँ और अपना एक बिशप मरवा देता हूँ। इनका क्वीन मारा जाएगा। तो इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है देखिए दोस्तों, क्योंकि मैं लीड पोजीशन में हूँ, खिलाड़ी बहुत बड़े हैं, इसीलिए मैंने डायरेक्ट इनका क्वीन मार दिया है। तो इनके पास ऑप्शन क्या है ये मुझे देखना है, क्योंकि मैं रूक सामने लेके आ गया हूँ। और अब मैच में पकड़ तो मैंने बना ली है। देखिए बढ़िया मूव इन्होंने चला है, लेकिन सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। मैं अपने रूक को उठाकर इस पोजीशन पर रख दूंगा, जिससे कि मेरा A3 वाला पॉन ना मार सके। बहुत ही ज़रूरी है उस पॉन को बचाना। और दूसरी रूक का मैं यूटिलाइज़ कर सकता हूँ बाहर निकालने के लिए, लेकिन उससे पहले मुझे देखना है क्या मैं इनका नाइट मार सकता हूँ। तो अभी ये कुछ कर नहीं पाएंगे दोस्तों। देखिए मैंने इनको ट्रैप तो ऑलमोस्ट कर ही दिया है। नाइट तो ये नहीं मार पाएंगे। मुझे सोचना है कौन सा मूव चलूँ।
तो अगर इन्होंने नाइट मारा तो मैं इनका नाइट मार दूंगा। तो मैंने पहले ही कहा है कि जो गलती करेगा वही हारेगा। तो अब कौन सा मूव चलेंगे ये मुझे देखना है। तो सबसे पहले तो इन्हें नाइट बचाना पड़ेगा। नाइट इन्होंने बचा लिया है तो दोबारा इन्हें नाइट बचाना पड़ेगा। गलती कर दी। देखिए इन्हें अपना मूव चलना चाहिए था, अपना नाइट E5 पोजीशन में चलना चाहिए था, तो मेरा एक नाइट या रूक दोनों में से कोई एक चीज़ मार सकते थे, लेकिन गलती कर दी। तो हाल फिलहाल में मुझे इनसे कोई लॉस नहीं है, तो मैं अपना रूक बाहर निकालूंगा। तो यही मैं आपको बोला था, इन्होंने गलती कर दी और गलती की है। तो देखिए अगर ये E5 पोजीशन पर अपना नाइट चलते तो मैं अपने रूक को G4 पोजीशन पर भी नहीं रख पाता। तो बहुत बड़ी मिस्टेक की है इन्होंने। तो मेरे इस समझ में एक मूव आ रहा है दोस्तों, और वो ये कि मैं इनको एक चेक दे सकता हूँ, लेकिन पता नहीं मैंने पहले इनको चेक क्यों नहीं दिया। तो सबसे पहले मैं इनको एक चेक दूँ तो बढ़िया रहेगा। इनके पास कोई ऑप्शन है नहीं, तो F के किसी भी कॉलम में नहीं आ पाएंगे। उसके बाद क्या मैं इनको एक चेक और दे सकता हूँ? तो एक चेक दे सकता हूँ और इनका रूक मार सकता हूँ। तो अब इनके हाथ में कुछ है नहीं, क्योंकि ट्रैप तो ये हो गए, कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इन्हें मेरा नाइट भी नहीं मारा, पता नहीं क्यों, क्या सोच रहे हैं। मैंने इनका रुक मार दिया है, तो गेम मेरे हाथ में है। अब 24-52 इनके अंक, खिलाड़ी होशियार है लेकिन गलती कर गए। तो अगर आपको इस मैच में मेरे मूव या स्ट्रेटजी, अपोनेंट के मूव स्ट्रेटजी अच्छे लगे हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए वो भी भारतीय खिलाड़ी हैं, तो मैच में हार और जीत तो लगी रहती है दोस्तों। ऐसी बात नहीं कि मैं नहीं हारता, मैं भी कोई बहुत बड़ा या महान प्लेयर नहीं हूँ, छोटा सा ही प्लेयर हूँ। तो अब कौन सा मूव चलूँ? तो सबसे पहले अपने रूक को इस पोजीशन में रख लेना है और अब देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। क्या मेरा नाइट मारेंगे? देखिए मैंने नाइट जानबूझकर नहीं बचाया है। तो अब मैं इनको एक चेक तो दे सकता हूँ, लेकिन पता नहीं ये सबसे पहले क्या इनको एक चेक दे देना चाहिए? नहीं, अपना रूक इस पोजीशन पर रख लेना चाहिए। देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। क्योंकि मैं इनको एक चेक तो देने ही वाला हूँ। तो अब डायरेक्ट चेकमेट है दोस्तों, ये कुछ कर नहीं पाएंगे। देखिए वैसे भी डिप्रेस तो हो ही गए हैं, इन्होंने गलती कर दी थी। तो इस बार तो मैंने नया मूव चला और जीत भी गया। विश्वास तो मुझे नहीं होता है, लेकिन उसका क्रेडिट अपोनेंट को ही जाता है, क्योंकि इन्होंने ही गड़बड़ खेला। तो अगर आपको इस मैच में मेरे मूव स्ट्रेटजी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मैं हूँ आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनल एट चेस। थैंक यू, धन्यवाद।